स्वागत है दोस्तों। शैली एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी थी, पर उसके माता पिता ने उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उन्होंने शैली की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में कर दी। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा एक देवर था। शैली घर की बड़ी बहू थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही उसकी सास ने घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उसे सौंपते हुए कहा, बहू मैंने बहुत साल कामकाज कर लिया, अब तेरी बारी। तेरे ससुर जी को घर में साफ़ सफाई बहुत पसंद है, और दूसरी बात, खाने की बर्बादी मुझे नहीं पसंद। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही घर बसाया जाता है। शैली अपने घर की इकलौती बेटी थी और कामकाज का उसे इतना अनुभव ना था, पर फिर भी उसने ज़्यादा सवाल जवाब न कर सहमति में सिर हिला दिया। शाम को शैली सब्जी काटने लगी। शैली ने जितनी सब्जी काटने के लिए ले रखी थी, उसकी सास ने उसमें से आधी सब्जी वापस रख दी और बहू को बोला कि इतनी सब्जी दूसरे दिन के काम आएगी। शैली बोली कि मम्मी जी, सबके लिए तो ये सब्जी कम होगी। तो इस पर उसकी सास बोली कि बहू किफ़ायती होना सीखो। सब्जी अगर उन तीनों के खाने के बाद बची तो सब्जी ले लेना, नहीं तो चटनी से खा लेना। यह सुनकर शैली को बड़ा अजीब लगा। रात को जब उसका पति रवि खाना खाने लगा तो उसने शैली से पूछा, तुम अपना खाना नहीं लाई? मेरा मन नहीं है। क्यों, क्या बात हो गई? मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मुझे आज मम्मी जी ने कम सब्जी बनाने को बोला और अब वो ख़त्म हो चुकी है, हमारे लिए नहीं बची। क्या यह सही है? यह बात मैं भी मानती हूँ, घर गृहस्थी में खर्च देखभाल कर करना चाहिए, लेकिन खान पान पर खर्चा करना तो फिजूल खर्ची नहीं। यह तो तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं मम्मी से बात करूँगा, पर अब तो तुम खाना खा लो। कहते हुए रवि ने उसके मुंह में रोटी का कौर डाल दिया। अगले दिन रवि ने अपनी माँ से जब इस बारे में बात की तो वह गुस्सा होते हुए बोली, शादी होते ही बहू की सीख माननी शुरू कर दी तूने। बरसों से तो यही नियम रहा है घर का। चाहती तो मैं भी खाने पीने में पैसा उड़ा सकती थी, लेकिन मैंने अपनी ना देख तुम लोगों के बारे में सोचा। ऐसी छोटी छोटी बचत से ही तो तुम लोग इस लायक बने हो। यह सब भूल आज तुम मुझे ही सीख दे रहे हो। मम्मी, पापा की छोटी सी कमाई में आपने हम दोनों भाइयों को कोई कमी महसूस ना होने दी। बहुत त्याग किया है आपने हमारे लिए, लेकिन अब तो घर में 3 लोग कमाते हैं, अब तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तो यह पहले वाले नियमों की क्या ज़रूरत? नहीं, मेरे घर का नियम नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें अपनी पत्नी का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी गृहस्थी अलग बसा सकते हो। उसे अपनी माँ से इस बात की उम्मीद ना थी। वह आगे कुछ ना बोला और अंदर चला गया। शैली ने भी कलेश से बचने के लिए अपनी सास के नियमों को मानने लगी और इसे ही अपनी नियति मान लिया। उसकी सास हर छोटी बड़ी बात पर उसे बहुत टोका करती, लेकिन शैली उनका स्वभाव पहचान गई थी, इसलिए हर बात पर वह चुप्पी लगा जाती। रवि को भी यह सब अच्छा न लगता, लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए चाहकर भी वह शैली के लिए कुछ न कह पाता। कुछ महीनों बाद शैली प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर ने उसे फल सब्जियां खाने व दूध पीने के लिए कहा। डॉक्टर की सलाह मान उसकी सास ने उसके लिए पैकेट का दूध लगा दिया। शैली ने हमेशा गाय का दूध पिया था। उसे थैली के दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता था। इस बारे में जब अपनी सास से कहा तो वह बोली, बहू इतने चोंचले मत कर, मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए गाय का दूध? जो है वही पी। इसी बीच शैली के देवर का रिश्ता भी तय हो गया और 1 महीने के अंदर शादी भी हो गई। प्रेग्नेंट होते हुए भी शैली ने शादी में बहुत काम किया। देवर ने लव मैरिज की थी और वह अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। शैली की देवरानी कंपनी में नौकरी करती थी। वह घर के काम तो बहुत कम करती थी, लेकिन मीठी मीठी बातों से और तोहफे ला ला कर हमेशा अपनी सास को खुश रखती। उसके आने के बाद तो घर में उसकी सास ने दोनों टाइम अच्छे सब्जी बनवाना भी शुरू कर दिया था। तर्क यह दिया कि देवरानी नौकरी करती है तो पूरा दिन काम करने के बाद अच्छा नहीं लगता कि वह बासी सब्जी खाए। रवि सब देख रहा था कि कैसे उसकी माँ छोटी बहू के आगे पीछे घूमती है और शैली को इस हालत में भी काम में लगाए रखती है। शैली को 9वां महीना लग गया था। इसी बीच उसकी देवरानी ने भी अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सबको देते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मुझसे यह थैली का दूध नहीं पिया जाता। आपको तो पता है इस हालत में जी और भी ख़राब रहता है, तो प्लीज़ आप कहीं से भी मेरे लिए गाय का दूध लगा दीजिए। उसकी सास ने बिना नानुकुर किए उसके लिए गाय का दूध लगवा दिया। छुट्टी का दिन था। शैली की तबीयत सुबह से ही सही नहीं थी। उसकी हालत देख उसकी सास व देवरानी को सारा काम करना पड़ा। रात को उसकी देवरानी ने दोनों दूध अलग अलग गर्म कर गिलास में डाले ही थे कि तभी उसका फ़ोन आ गया। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, जेठ जी को कहो दूध गर्म है, दीदी को दे देंगे।
रवि ने रसोई से एक गिलास दूध लाकर शैली को दे दिया। थोड़ी देर में उसकी सास कमरे में आई और बोली, रवि तू गलती से पूजा के दूध का गिलास ले आया है। शैली का दूध तो यह है, ला वह गिलास मुझे दे दे और यह तू ले। यह सुन शैली ने डरते हुए कहा, मम्मी जी वह दूध तो मैंने पी लिया। पी लिया? तुझे पीते हुए दूध का स्वाद पता नहीं चला कि यह दूध तेरा नहीं, अब वह क्या पिएगी? मम्मी जी तबीयत सही नहीं थी तो स्वाद का कुछ पता ही ना चला। सब समझती हूँ मैं, जानबूझकर किया है तूने ये सब। शुरू से ही तेरा जीभ पर कंट्रोल नहीं है। उनकी यह बात सुन शैली की आंखों में आंसू आ गए। रवि जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था अपनी माँ से बोला, मम्मी अब बस कीजिए यह सब। अगर उसने एक दिन यह दूध पी लिया तो ऐसी क्या आफत आ गई। तू तो चुप ही कर, जो तू हर बात पर उसकी इतनी हिमायत लेता है उसी से यह ज़्यादा सिर पर चढ़ गई है। मम्मी मैंने उसकी साइड ही तो नहीं ली कभी। हमेशा घरेलू मामलों को यह सोच अनदेखा करता रहा कि आप बड़ी हो, जो करोगी सही करोगी। लेकिन मैं गलत निकला। आपने हमेशा शैली के साथ पक्षपात किया है। इसके समय आपको सारे नियम याद रहे, लेकिन अपनी छोटी बहू के आते ही सारे नियम आपने ताक पर रख दिए। क्यों? क्योंकि वह कमाती है और आपके लिए नित नए तोहफे लाती है, इसलिए। यह बेचारी पूरा दिन इस हालत में भी घर के कामों में लगी रहती, उसका कोई मोल नहीं। घर में कलेश ना हो इसलिए जो आपने कहा, इसने चुपचाप आपका मान रखने के लिए उसे मान लिया। मैं तो बहुत दिनों से घर में होने वाले इस भेदभाव को देख रहा था और आपसे बात भी करना चाहता था, लेकिन इसने ही मुझे रोका हुआ था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा। अभी तो आप अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती हो, कल को बच्चे होंगे तो बच्चों में भी आप इसी तरह का भेदभाव करोगी, जिसे कोई भी माता पिता सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि शैली की डिलीवरी के बाद हम अलग रहेंगे, जैसे कि आपने शुरू में ही कह दिया था। रवि के मुंह से यह सुन उसकी माँ स्तब्ध रह गई। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। वह चुपचाप कमरे से चली गई। शैली ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद जब रवि व शैली जाने लगे तो उसकी माँ व पिताजी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ हम सबकी बेहतरी के लिए हमारा अलग रहना ही सही है। शायद दूर रहने से ही दिलों की दूरियां कुछ कम हो जाएं और रिश्तों में फिर से अपनापन व प्यार लौट आए। ये कहकर रवि और शैली अपने बेटे को लेकर अपनी नई गृहस्थी शुरू करने को निकल पड़े। आज शैली की सास को अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर अब इन सब एहसासों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।